नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। एसएसटी के लिए मैं एक नया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर के आ गई हूँ, जो कि क्वेश्चंस बड़े ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मैंने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है, क्योंकि सीटेट में होता क्या है कि क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई क्वेश्चन आपके उलझ कर रह जाते हैं और आप एग्जाम हॉल में गलत करके आ जाते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। केरल में सबसे पहले व्यापार करने कौन आए थे? फ्रेंड्स, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अंग्रेज, बी पुर्तगाली, सी अरब, डी फ्रांसीसी। प्राचीन काल में केरल समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर मसालों का उत्पादन अधिक होता था। सबसे पहले यहाँ पर अरब से व्यापारी व्यापार करने के लिए आए थे और वे समुद्री मार्ग से आते थे। मसालों, रेशम और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य बताया गया है? ए धार्मिक राज्य, बी राजतंत्र, सी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, डी सैनिक राज्य। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके, तो इसीलिए मैंने प्रस्तावना से इसका चयन किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। इसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? तो भारत पूरी तरह स्वतंत्र है, जनता सर्वोच्च है और जनता सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है, न कि राजा या सेना द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए असम, बी नागालैंड, सी केरल, डी तमिलनाडु। ओणम जो है केरल का एक प्रमुख फसल त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी सही है और यह महाबली राजा की स्मृति में मनाया जाता है। इसमें फूलों से सजावट की जाती है, जिसको पुलक्कम कहा जाता है। नाव की दौड़ होती है, इसको बल्लम काली कहते हैं और पारंपरिक भोजन विशेष आकर्षक होते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। चीना वाल मछुआरों द्वारा प्रयुक्त क्या है? ए नाव, बी जाल, सी कांटा, डी पतवार। चीना वाल एक पारंपरिक बड़ा ही स्थिर जाल होता है, जिसका उपयोग समुद्र में मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। लकड़ी के ढांचे से इसको लटकाया जाता है और यह विशेष रूप से केरल के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे, इसके लिए आप एक काम कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक लाइक दे दीजिए। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छी लग रही है। विविध समाज के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए एक भाषा होती है, बी एक संस्कृति होती है, सी विभिन्न धर्म और भाषाएं होती हैं, डी कोई भिन्नता नहीं होती है। विविध समाज वह समाज होता है जहाँ पर कई धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ मौजूद होती हैं। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में अलग अलग पहचान के बावजूद एकता बनी रहती है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए यह मानव समाज का अध्ययन करता है, बी यह सामाजिक संबंधों को समझने में सहायता करता है, सी यह केवल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, डी इसमें इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान का शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड, सामाजिक विज्ञान मानव समाज और उसके व्यवहार, संबंधों और संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र जैसे विषय शामिल होते हैं। मध्याह्न भोजन योजना ने मुख्य रूप से किस प्रकार के पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की? ए जातिगत भेदभाव, बी भाषाई भेदभाव, सी क्षेत्रीय भेदभाव, डी आर्थिक प्रतिस्पर्धा। मध्याह्न भोजन या एमडीएम जो है, इसमें सभी बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इससे विशेष रूप से जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी सामाजिक पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है और इसके साथ ही साथ विद्यालयों में समानता और सामाजिक एकता की भावना भी बढ़ी है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और इसका सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, और जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में संवेदनशील विषयों की चर्चा करते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। संवेदनशील जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, इस पर चर्चा करते समय शिक्षक को निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विभिन्न विचारों को सामने रखने से विद्यार्थियों में तार्किक सोच,
सहिष्णुता और विश्लेषण क्षमता जो होती है ये विकसित होती है। यही सामाजिक विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संतुलित प्रस्तुति के साथ विभिन्न दृष्टिकोण पर चर्चा करना। मस्जिद के संबंध में ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो केवल तिथियों का स्मरण, बी मानचित्र अभ्यास, सी चित्र एवं दृश्य सामग्री का उपयोग और डी है कठिन परिभाषाओं का लेखन। फ्रेंड्स, इतिहास शिक्षण में ऐतिहासिक कल्पना को विकसित करने के लिए चित्र, मॉडल या दृश्य सामग्री का उपयोग बहुत ही प्रभावी माना जाता है। मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्थलों के चित्र के माध्यम से उस समय की कला, स्थापत्य और संस्कृति को समझने में ये बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। विविध समाज के संबंध में सही कथन कौन सा है? ए सभी लोग एक भाषा बोलते हैं, बी सभी लोग एक ही संस्कृति का पालन करते हैं, सी विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां पाई जाती हैं, डी कोई विविधता नहीं होती है। विविध समाज में अलग अलग धर्म, भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैली एक साथ मौजूद होती है और यह भारत जैसे देश में यह विविधता आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। यही इसकी ताकत मानी जाती है। महात्मा गांधी ने वोट के अधिकार पर लेख किस पत्रिका में लिखा था? ए यंग इंडिया, बी हरिजन, सी नवजीवन, डी इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने अपने विचारों को अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। वोट का अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक जागरूकता जैसे विषयों पर उन्होंने शुरुआती लेख मुख्य रूप से इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुए थे और यह पत्रिका दक्षिण भारत में उनके आंदोलन और विचारों को फैलाने का प्रमुख माध्यम थी। निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की स्थानीय भाषा है? ए स्वाहिली, बी जुलू, सी अरबी, डी अंग्रेजी। जुलू जो है ये दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय भाषा है और अफ्रीका में कई जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं। जुलू उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण भाषा है। यह विशेष रूप से जुलू समुदाय द्वारा उपयोग की जाती है। नेल्सन मंडेला किस देश के नेता थे? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी केन्या, डी नाइजीरिया। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ लंबा संघर्ष किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागरिक अधिकार आंदोलन किससे संबंधित था? ए आर्थिक सुधार, बी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ, सी औद्योगिक विकास, डी सैन्य शासन। यह आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, नागरिक अधिकार आंदोलन, और इसका मुख्य उद्देश्य था अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ होने वाले नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना और समान अधिकार दिलाना। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। यह बांध जो है कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए सही है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कौन से राज्य में है, तो कर्नाटक में यह है। सिंचाई, जल आपूर्ति और कृषि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नगर निगम की आय में संपत्ति कर का हिस्सा कितना होता है? फ्रेंड्स ऑप्शन देख लीजिए। नगर निगम की आय कई स्रोतों से आती है, जैसे कर, शुल्क और अनुदान। इसमें संपत्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है संपत्ति कर। तो इसका प्रतिशत कितना होता है? तो 20 से 30% होता है, योगदान देता है। इसी से शहरों की सफाई, सड़क और पानी जैसी सुविधाएं चलती हैं। पंचायत का सही क्रम क्या है? तो ध्यान से देखिए दोस्तों ऑप्शंस को, मतलब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे निचली जो पंचायत का स्तर है उसको क्या कहते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला पंचायत होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ए पाणिनि, बी कालिदास, सी वाल्मीकि, डी पतंजलि। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके दीजिए। तो अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके लेखक थे महर्षि पाणिनि, और जिन्होंने संस्कृत भाषा को नियमबद्ध रूप दिया। घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी फिरोज तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को मजबूत बनाने के लिए घोड़ों को दागने और सैनिकों का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को शुरू किया। इससे सेना में भ्रष्टाचार कम हुआ और सैन्य व्यवस्था मजबूत हुई।
ये अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जब मैं आऊंगी तो आपको इसका आंसर जरूर दूंगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी व्यवस्था किसने शुरू की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक। आप अंदाजा लगा दीजिए, गेस करके लिखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे जरूर दीजिएगा इसका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर दीजिए और प्रॉपरली मिलती रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे दूसरों को भी लाभ मिले। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।